हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सिख धर्म का टॉपिक कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिखों का जो इतिहास ही धार्मिक रूप में शुरू होता है। आपने गुरु नानक देव का नाम सुना होगा, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला एग्ज़ाम है। पेट और सीटेट भी है, यूपी टेट, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अब हम गुरु नानक देव के साथ साथ क्रम में जो टोटल 10 गुरु होंगे उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए कि इन सिख गुरु के समय में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और एग्ज़ाम में क्या क्या पॉइंट बनते हैं, तो इन सबको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे और इन्हीं के द्वारा ही नए संप्रदाय का जन्म दिया गया, जिन्हें हम सिख धर्म के रूप में जानते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो था वो तलवंडी, जो एक जगह है जहाँ इनका जन्म हुआ था, वो 1469 ईस्वी में हुआ था। और यह अभी किस नाम से जाना जाता है? यह अभी ननकानाबाद के नाम से जाना जाता है। और यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से सिख गुरु हैं जिनका जन्म स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो वो कौन से गुरु हैं? गुरु नानक देव। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए, इन्हीं का जो जीवन काल है, जन्म कब हुआ था, यही पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्होंने ही संगत और पंगत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। संगत का मतलब होता है कि जहाँ पर एक साथ गुरु के समीप बैठकर विचार किया जाता था, उसी को संगत कहा जाता था। और पंगत क्या है? पंगत मतलब लंगर। लंगर मतलब होता है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी, इन्होंने ही स्टार्ट की थी। आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर लंगर व्यवस्था होती है, वहाँ पर निःशुल्क भोजन दिया जाता है। और इनका देखिए मृत्यु कब हुआ था? करतारपुर में हुआ था और 1539 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु इन्हीं का, मृत्यु और जन्म स्थान इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट कि किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। इसके बाद जो अगले गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु अंगद। तो देखिए, अंगद कौन थे? ये गुरु नानक देव के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था अंगद। तो गुरु नानक देव ने अपने शिष्य के रूप में अंगद को ही दूसरे गुरु के रूप में चुन लिया था। तो देखिए, इनका जो कार्यकाल है वो 1539 से 1552 है। इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये पेपर में नहीं पूछा जाता। देखिए, इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था लहना, और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो वो किए थे दूसरे गुरु, गुरु अंगद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, लंगर को अस्थाई बनाया। जो लंगर व्यवस्था थी इसको उन्होंने अस्थाई बना दिया था, जो गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने इसको अस्थाई कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लंगर को अस्थाई किसने बनाया? तो ये थे हमारे दूसरे गुरु अंगद। अंगद ने ही लंगर को अस्थाई बनाया था। और पेपर में अगर ये पूछा जाता है कि लंगर व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी, तो वो थे हमारे पहले गुरु, गुरु नानक देव। इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे गुरु अमरदास। अमरदास ने अपनी गद्दी को एक जगह है जो गोपाल, वहाँ स्थापित किया था और वहीं से ही इसने अपना सत्ता चलाना शुरू किया। और इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण कराया, जहाँ से इन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए, अमरदास की ही पुत्री थी बीबी भानी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर अमरदास से मिलने के लिए एक बार आते हैं,
गोविंदवाल जगह पर। तो इन्होंने ही बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। और इन्हीं बीबी भानी के पति थे रामदास, जिनका चौथे गुरु के रूप में गद्दी फिर जिनको मिली थी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। और देखिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीबी भानी को किसने 500 बीघा भूमि दान दी थी, तो वो थे अकबर। अकबर ने ही बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया था। उसके बाद जो अगले गुरु होते हैं बीबी भानी के पति रामदास ही होते हैं। तो नेक्स्ट गुरु हैं रामदास। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1574 से 1581। रामदास जी बीबी भानी के पति थे और इन्होंने ही अमृतसर नगर बसाया था। जो अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी बीबी भानी जी को, तो उसी पर ही रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था, जिसे पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने ही जो था गुरु पद को पैतृक बना दिया था। उसके बाद इन्होंने अपने तृतीय पुत्र अर्जुन देव को इस अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो जो 5वें गुरु होते हैं वो होते हैं अर्जुन देव। और ये देखिए अकबर के समकालीन थे। तो देखिए ऐसे 3 गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। वो थे, पहले थे अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। ये तीनों जो गुरु थे वो तीनों अकबर के समकालीन थे। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अकबर के समकालीन कौन से गुरु थे, या कौन कौन, तीनों ऑप्शन में दे सकता है। तो ये तीनों थे, ठीक है। तो नेक्स्ट गुरु होते हैं अर्जुन देव। इनका जो कार्यकाल था 1581 से 1606 ईस्वी तक था। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो देख लेते हैं कि 5वें गुरु के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 5वें गुरु कौन थे, तो वो थे अर्जुन देव। और देखिए इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने ही अमृतसर में एक तालाब बनवाया और तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब गुरुद्वारा बनवाया, जिन्हें हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया और कब बनवाया था। तो वो बनवाया था अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। 1604 ईस्वी में इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए आदि ग्रंथ क्या था। इस ग्रंथ में सिख धर्म से रिलेटेड बातों को उसमें लिखा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनको 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। देखिए अकबर के मृत्यु हो जाने के बाद जहांगीर को सत्ता मिल जाती है, पर जहांगीर के पुत्रों में भी संघर्ष होता है कि गद्दी उसको मिल जाए। तो खुसरो जा करके अर्जुन देव से आशीर्वाद लेता है, जिससे जो जहांगीर होता है वो रुष्ट हो जाता है और अर्जुन देव को फांसी दे देता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है समकालीन। यह अर्जुन देव जो थे वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड की सजा दी थी? तो वो था अर्जुन देव। फिर नेक्स्ट गुरु जो होते हैं अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद अगले गुरु हुए। सबसे पहले इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की, क्योंकि इनके पिता को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था, इसलिए इन्होंने सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। और जितने भी सिख धर्म के अनुयायी थे उन्हें सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। अगर वो अस्त्र शस्त्र चलाना जानते रहेंगे तो जिससे उनके सिख धर्म की रक्षा हो पाएगी। और इन्होंने ही अमृतसर नगर की किलेबंदी करवा दी थी और अकाल तख्त, जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। और देखिए इन्होंने ही कश्मीर में कीरतपुर नगर बसाया था। फिर जो अगले गुरु होते हैं
हरगोविंद के पुत्र हर्राय अगले गुरु होते हैं। इन्होंने ही दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया। जो दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे छोटा औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने एक बार अपने दरबार में हर्राय को बुलाया, पर हर्राय अपनी जगह राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज देते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि जिससे औरंगजेब तो बहुत खुश हो जाता है राम राय से, लेकिन जो उनके पिता होते हैं हर्राय वो खुश नहीं होते हैं। तो उन्होंने उनकी जगह अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अगला गुरु घोषित कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, तो 2 ही पॉइंट है। इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगले जो गुरु होते हैं वो होते हैं हरकिशन। तो इनका देखिए कार्यकाल सबसे छोटा होता है 1661 से 64 ईस्वी तक। तो इनकी खैर चेचक की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगले जो गुरु होते हैं 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो होते हैं हरगोविंद के पुत्र थे और उत्तराधिकारी के विवाद के कारण इनके समय में 22 दावेदार खड़े हो गए थे और इन्हीं के समय में करतारपुर का युद्ध सिखों और मुगलों के बीच में हुआ था। युद्ध के समय में ही औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने इनको इस्लाम धर्म अपनाने पर जोर दिया, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो इनकी हत्या दिल्ली के शीशगंज में करवा दी थी और इन्हीं की याद में शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बना। फिर नेक्स्ट जो गुरु हुए 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जो कार्यकाल था 1675 से 1708 था। इनका जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इन्होंने ही आनंदपुर नगर की स्थापना करवाई थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा जो था वो एक प्रकार की सैन्य सेवा थी, ठीक है। इन्होंने ही सिंह और कौर की परंपरा शुरू की। सिंह मतलब जो पुरुष होंगे वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे और जो कौर होंगी वो महिलाएं के नाम के आगे कौर लगाया जाएगा। इन्होंने यह व्यवस्था या परंपरा शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आदि ग्रंथ का इन्होंने पुनः संकलन किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूछता है पेपर में अक्सर कि आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया। तो वो कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह। इनकी जो मृत्यु होती है 1708 ईस्वी में एक पठान होता है अजीम खां ने इनकी हत्या कर दी। तो देखिए यहाँ से 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आनंदपुर नगर किसने बसाया, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, सिंह और कौर की परंपरा किसने स्टार्ट की, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने किया। तो ये सारों का कौन से गुरु ने किया था स्टार्ट? गुरु गोविंद सिंह ने। फिर देखिए इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद ही गुरु पद का अंत हो गया। फिर इन्होंने बोला था कि जो भी व्यक्ति सिख धर्म को अपनाता है उन्हें 5 का पालन करना होगा, जो अनिवार्य कर दिया था इन्होंने। तो 5 का मतलब क्या होता है? पहला होता है केस, दूसरा कच्छा, तीसरा कंघा, चौथा कड़ा, 5वां कृपाण। तो ये सारे सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया था और इन्होंने पाहुल नाम का त्यौहार चलाया था। देखिए हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है कि ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन से क्रम में कौन से गुरु थे, कि 5वें क्रम के गुरु कौन थे, 6वें क्रम पे कौन थे, या 10वें कौन से गुरु थे। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो आप वो ट्रिक एक बार पढ़िएगा, एक बार अगर नहीं याद होता तो 2 बार पढ़िएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो ट्रिक है, नानक अंगदान कर अमर होकर राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद को गोविंद बन गए।
तो यहाँ पे देखिए जो मैंने वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, उन्हीं से रिलेटेड हैं गुरु। तो नानक मतलब गुरु नानक। अंगदान से आप याद कर सकते हैं गुरु अंगद। अमर से याद कर सकते हैं गुरु अमरदास। राम से याद कर सकते हैं गुरु रामदास। अर्जुन से अर्जुन गुरु अर्जुन। गोविंद से गुरु गोविंद गुरु हर गोविंद। राय से आप याद रख सकते हैं गुरु हर राय। कितनी से याद कर सकते हैं गुरु हर किशन। बहादुरी से गुरु तेग बहादुर। गोविंद से गुरु गोविंद सिंह। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं, ये क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे मैंने इसको अच्छे से रख दिया है, तो प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन कौन से गुरु थे? तो आंसर है ऑप्शन डी तीनों। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तीनों अकबर के समकालीन थे। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया? आंसर है ऑप्शन ए गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसको 500 बीघा जमीन दान दिया? तो आंसर है ऑप्शन ए बीबी भानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 1469। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर किसने बसाया था? आंसर है सी रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा मृत्युदंड किस गुरु को दे दिया गया था? तो आंसर है ऑप्शन सी अर्जुन देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव किस मुगल के समकालीन थे? तो आंसर है ऑप्शन सी दोनों, बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो वो यहीं से बनेंगे सारे क्वेश्चन। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक बार और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।